Hello, Bichu. Let's read the question. So the question is saying select the right option which relates to Shwan regarding the following statement. Here we have three statements. First one is saying he reported the cell have a thin outer layer which today known as plasma membrane. Second, cell wall is a unique character of the plant cell only. Third, body of a plant cell and animals are composed of cells and their product. Choose the correct option. A option is saying all are incorrect. B, all three is correct. Only third is correct. C is saying all are correct. D, second and third are correct. We have to figure it out. So what could be the key concept here? So the key concept here will be Theodore Schwann. अगर हम बात करें श्वान की, बेसिकली ये एक जूलॉजिस्ट थे. सो वी कैन इट इज अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे. इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल स्टडी करे और इनकी कुछ कंक्लूजन थी. पहले इन्होंने कंक्लूजन दिया अबाउट द कि एक जो सेल होता है उसके आउटसाइड में एक थिन लेयर है अबाउट, जिसको हम आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जान जाती है. सो वी कैन सेल हैड अ थिन आउटर लेयर, जिसको हम आजकल क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं. इन्होंने और क्या कंक्लूड किया, जब इन्होंने प्लांट टिश्यू की स्टडी करी, देन ही कंक्लूड दैट कि हर एक प्लांट सेल के पास एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है. बट दे हैव सेल वॉल. एंड थर्ड, इन्होंने एक हाइपोथेसिस बनाई. इन्होंने बोला एनिमल और प्लांट सेल्स है या बॉडी है वो किससे मिलकर बनी है, इट इज कंपोज्ड ऑफ सेल से मिलकर बनी है, कंपोज्ड ऑफ सेल्स और प्रोडक्ट्स ऑफ सेल स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड में देखते हैं. ही रिपोर्टेड दैट द सेल हैव थिन आउटर लेयर व्हिच इज टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये भी बिल्कुल सही बात बोली थी श्वेन ने. सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टर्स ऑफ द प्लांट सेल ओनली, दिस इज ऑल्सो राइट. थर्ड, बॉडी ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल कंपोज ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल, ये भी बिल्कुल सही है. तो हमारे तीनों स्टेटमेंट सही है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा सी, ऑल आर करेक्ट. सो वी कैन राइट द आंसर एज सी. होप यू अंडरस्टूड दैट. बेस्ट ऑफ लक.